अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 3 के लास्ट 3 टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सबसे पहले समझना है हमने, उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर एंड देन एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। ठीक है, ये वो रेशियोज हैं जो कि आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर इस चैप्टर 3 में, चूँकि चैप्टर 3 पहले पढ़ना पड़ता है हमें, लिहाजा मैं आपको पहले ही बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, उसको हम कैसे जो है उसकी वैल्यूज़ लिखते हैं हम। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब आप फर्स्ट टाइम लगा रहे होते हैं तो हमेशा हम राइट एंगल ट्राइंगल पे इसको फॉलो करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल आपको समझ में अगर आ जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल कहते किसको हैं, तो आई थिंक आप तमाम स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी पता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स परपेंडिकुलर हो या जिसमें एक एंगल 90 का बन रहा हो, बाकी दो एंगल 60-30 हो, जो है वो 45-45 हो, डजेंट मैटर, बट एक एंगल आपके पास लाजमी क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब इसको नाम भी दे देता हूँ मैं, ए, बी और सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल विच इज राइट एंगल ट्राइंगल। लिख भी देता हूँ मैं आपको ताकि आपको याद रहे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल के जरिए मैं आपको तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री होगा और एक एंगल को आप थीटा कहेंगे। ठीक है, बेसिकली ये वो एंगल होता है जो दो वेक्टर्स के बीच में होता है। ठीक है, इसमें मैं वेक्टर डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ मैं सिर्फ ट्राइंगल डिस्कस कर रहा हूँ। थीटा को मैंने ए के पास रिप्रेजेंट किया है, जबकि 90 डिग्री मेरा ए सी और बी सी के दरमियान बन रहा है। ठीक है, आइए अब जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स है मेरे पास। ठीक है, 3 साइड्स हैं। एक साइड है मेरे पास ए बी, एक है ए सी एंड एक है बी सी। ये 3 साइड्स हैं मेरे पास ट्राइंगल की। इनके नाम देने होते हैं हमने, एक होती है हाइपोटेन्यूज, एक होती है बेस और एक होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये समझना सबसे ज़्यादा अहम है स्टूडेंट का कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, बेस कौन सी साइड होती है और परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये 3 साइड्स कौन सी हैं, तो आपके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो मुश्किल ना हो। ठीक है, तो आइए मैं आपको सबसे पहले ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हाइपोटेन्यूज हमेशा कौन सी होती है। हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट्स हमेशा वो साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की जो 90 डिग्री के हमेशा अपोजिट होती है। तो आप देखें 90 डिग्री मेरा एंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ पे मेरा 90 बन रहा है। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है, लाजमी बात है वो ये साइड है। ठीक है स्टूडेंट, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है ट्राइंगल की वो ए बी साइड है। इसका मतलब है कि जो ए बी साइड है मेरे पास वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ कि जो ए बी साइड है मेरे पास वो हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज हमेशा वो साइड होती है विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री। तो यहाँ डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ मैं इसकी, अपोजिट टू 90 डिग्री। किसी भी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है उसमें 90 लाजमी होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होती है, ए बी हो, बी सी हो, सी ए हो, कोई भी साइड हो। इस वक्त मेरे ट्राइंगल में ए बी है तो मैंने ए बी मेंशन किया है, लेकिन जनरल डेफिनेशन उसकी यही है जो मैंने आपको बताई कि हाइपोटेन्यूज वो साइड होती है जो अपोजिट टू 90 डिग्री होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं दूसरी साइड की जानिब। डेफिनेशन बताएंगे आपको पहले उसकी। बच गई दो साइडें, एक बच गई मेरे पास ए सी और एक मेरे पास बच गई बी सी। इन दोनों में से परपेंडिकुलर वो साइड होती है जो अपोजिट टू थीटा होती है। थीटा इज द एंगल जो कि हमेशा आपको मिलेगा अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिया जा रहा है फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के कोई न्यूमेरिकल हो या कोई डेरिवेशन हो उसमें हम लाजमी थीटा को कंसिडर करेंगे, और जो साइड थीटा के अपोजिट आएगी, याद रखिएगा, जो साइड थीटा के अपोजिट आएगी, यानी ये थीटा के अपोजिट, थीटा के अपोजिट जो साइड आएगी वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी, उसे कहते हैं अपोजिट साइड। थीटा के अपोजिट, इसे अपोजिट साइड का नाम भी दिया जाता है, या कहें अपोजिट टू थीटा ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा परपेंडिकुलर का, बी सी इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, और परपेंडिकुलर कौन साइड होगी, अपोजिट टू
थीटा। अब जरूरी नहीं हर दफा थीटा एंगल मिले आपको, थीटा की जगह कभी जो है अल्फा एंगल मिल सकता है, कभी जो है वो फाई एंगल मिल सकता है, वो कोई भी एंगल मिलेगा। लेकिन जो भी एक एंगल होगा ट्राइंगल के अंदर 90 के अलावा दोनों में से जहां भी कोई एंगल गिवन होगा, उस एंगल के अपोजिट वाली साइड उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कहलाएगी। इसलिए कहते हैं हमेशा परपेंडिकुलर इज द अपोजिट साइड। किसके अपोजिट? एंगल के अपोजिट। अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर यहाँ पे मैं एक और एंगल कर दूं, भाई यहाँ पर जो है अल्फा एंगल है, तो अल्फा के रिस्पेक्ट से AC जो है अपोजिट साइड है तो वो परपेंडिकुलर होगी। लेकिन अभी हम सिर्फ एक थीटा की बात कर रहे हैं। जब एक एंगल गिवन होगा आपको किसी भी ट्राइंगल के अंदर, बल्कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, तो अपोजिट टू एंगल और अपोजिट साइड इज नोन एज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बच गई आपके पास ओनली वन साइड विच इज AC। AC रिमेनिंग है। AC को कहते हैं हम बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस की डेफिनेशन क्या होगी? जिस पे आपका एंगल लाई करता है। ठीक है, बेस वो साइड होती है जिस पे एंगल आपका लाई करता है। थीटा या एंगल कह लें, लाइज ऑन। जिस साइड पे एंगल लाई करता है आपका, थीटा लाई करता है, उसे हम बेस कहते हैं, यानी जिससे आपका थीटा बन रहा होता है। अब देखें AC से आपका एंगल बन रहा है तो AC इज द बेस, और एंगल किसके अपोजिट है? BC के अपोजिट है, लिहाजा BC को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ BC को कहते हैं परपेंडिकुलर और AC को कहते हैं बेस। तो यकीनन स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर किस किस साइड को कहा जाता है। अब मैं रफली यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकें। बल्कि थोड़ा चेंज करते हैं ट्राइंगल की शेप को। ठीक है, मैंने ट्राइंगल की शेप को चेंज किया और मैंने ये बता दिया आपको कि मेरा 90 एंगल यहाँ बन रहा है जबकि थीटा यहाँ बन रहा है। और इसको नाम दे देते हैं, आइए नाम देते हैं X, Y and Z। ABC इसलिए दे रहा था कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि हमेशा ABC तो नहीं होता, मैं इधर X, Y, Z ले रहा हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि हाइपोटेन्यूज कौन सी है, तो आपको पता चलेगा कि सर ने समझाया था जो 90 के अपोजिट हो। ठीक है, आपने कुछ नहीं सोचना, सिर्फ डेफिनेशन सोचनी है। जो 90 के अपोजिट यानी XZ, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, थीटा के अपोजिट जो साइड होगी यानी YZ, थीटा के अपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और जिस पे थीटा लाई कर रहा है की बचेगी वो हमेशा क्या होगी? बेस होगी। दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड दैट हाउ वी डिसाइड द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे हमें पता चलेगा कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस कौन सी साइड है, ये हमने यहाँ पर सीख लिया है। और वंस अगर आपने ये सीख लिया है तो अब हम जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिसमें बेसिक 3 रेशियोज आपको पढ़ाए जाएंगे। नंबर 1 इज साइन थीटा, नंबर 2 इज कॉस थीटा एंड नंबर 3 इज टेन थीटा। ये तीनों रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और जो इसके बाद 3 होते हैं वो होता है कॉसेक, सेक और कॉट। वो इसके जो है वो रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, यानी साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक एंड टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। लेकिन अभी मैंने आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं पढ़ाने, क्योंकि अभी आपका फोकस सिर्फ इन 3 पे होगा और आप ये 3 कर लें, आपकी कोर्स में फिलहाल यहीं तक है। ठीक है, अब ये साइन कॉस टेन क्या है, इस किसके रेशियो के बराबर है, ये हमने आपको पढ़ाना है। उसके लिए देखिए मैंने बोर्ड के कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे मैंने पहले से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सम पीपल हैव का मतलब है स्टूडेंट कि बच्चा मेमोराइज कर सके साइन कॉस टेन को। सम मीन्स एस, सम का जो एस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है साइन थीटा को। सम पीपल हैव, इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मैंने आपको 3 साइड इसलिए बताई ताकि आप पहले उनसे वेल अवेयर हो जाएंगे 3 साइड्स कैसे हम डिटरमाइन करते हैं ट्राइंगल की। अब मैं रेशियोज पे आया, उसके बाद रेशियोज में कह रहा है सम पीपल हैव, इट मींस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, देखें आप, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला है। कहीं भी आप किसी भी ट्राइंगल पे चले जाएं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। देन कॉस, कर्ली ब्राउन
here it means cos theta is equal to b for base and again h for hypotenuse। इसका मतलब है cos का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड देन लास्ट है हमारे पास 10। तो 10 का मैंने यहाँ पे लिखा है टिल पेंटेड ब्लैक। इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b। p मीन्स परपेंडिकुलर, b मीन्स बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 रेशियोज आपको समझाने थे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आपको पहले कंप्लीट ट्राइंगल समझाया कि कभी भी कोई ट्राइंगल आए तो आप रेशियोज के लिए अपनी साइड्स को डिटरमाइन कर सकें। उसके बाद हमने किए हैं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए आपने वो याद करना होगा। जिस बच्चे को ऑलरेडी ये याद है वेल एंड गुड, जिनको ये याद नहीं है वो काइंडली ये याद कर लें कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। इससे फायदा होता है कि बच्चे को याद आता है हमेशा, अगर भूल भी जाए तो कहता है सम पीपल हैव, इट मीन साइन इज इक्वल टू p अपॉन h, पीपल हैव p अपॉन h, cos इज इक्वल टू b अपॉन h एंड tan इज इक्वल टू p अपॉन b। तो बेसिकली इसलिए हम टीचर्स बताते हैं स्टूडेंट्स को ताकि बच्चों को याद रहे और वो कभी भूल ना सकें। तो स्टूडेंट, दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और आज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना आ चुके हैं कि किसी भी ट्राइंगल अगर हमें गिवन हो कोई ट्राइंगल तो हम उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। Now students, we have topic resolution of a vector, which means splitting of a vector into its rectangular components। ठीक है, किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो जो प्रोसेस है स्प्लिटिंग करने का या ब्रेक करने का वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, वो प्रोसेस कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे या किसी भी वेक्टर को कि हम कंपोनेंट्स को कैसे मालूम करेंगे। तो आइए हम एक वेक्टर कंसीडर करते हैं। देखें, हमने ऑलरेडी बोर्ड पे यहाँ मेंशन है कि लेट कंसीडर अ वेक्टर f। हमने एक वेक्टर f लिया है एक्टिंग एट एन एंगल थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक एंगल लिया है हमने, एक फोर्स ली है जो कि वेक्टर है। आपको पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये रिप्रेजेंट भी कर रहा है के ऊपर एरो हेड का सिंबल है। तो ये एक वेक्टर है फोर्स जो कहाँ लग रहा है, एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। एंगल थीटा पे लग रहा है ये फोर्स का वेक्टर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आइए बनाते हैं इसको। ये देखें, यहां सबसे पहले मैं एक्सिस बना रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, आपको पता है। इसी तरह ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि जो हमारा फोर्स का वेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है। इसका मतलब मुझे ये 2 चीज़ें पता है। क्या पता है मुझे? फोर्स पता है और मुझे थीटा पता है। फोर्स का वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये रहा, इससे जो फोर्स का वेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है। आइए फोर्स का वेक्टर बनाते हैं। तो आपने ये फोर्स का वेक्टर बना दिया। दिस इज अ वेक्टर ऑफ फोर्स मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा बनाते हुए ये आपके पास फोर्स का वेक्टर है जो कि इस वक्त बोर्ड के ऊपर आपके सामने बना हुआ है। अब आपने क्या करना है इसके साथ, इसको रिजॉल्व करना है आपने। रिजॉल्व का मतलब ये कि इस वेक्टर को आपने ब्रेक करना है इसकी कंपोनेंट्स में, इसको स्प्लिट करना है कि ये अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आ जाए और फिर हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को मालूम करेंगे। ठीक है, कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं? आइए, मैंने एक पॉइंट लिखा है कि कैसे हम इसको रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप खुद लिख सकते हैं कि हम इसका वाई कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। आइए, पॉइंट में लिखा हुआ है कि टू रिजॉल्व अ वेक्टर एफ। अगर आप चाहते हैं कि वेक्टर एफ को रिजॉल्व करें तो क्या करना होगा आपने, वी हैव टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा या ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम द हेड ऑफ द फोर्स, फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर एफ। वेक्टर एफ के हेड से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। कहाँ पे ड्रॉ करना है? सीधा एक्स की तरफ, वाई की तरफ। कहाँ पर? तो बता रहा है ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम द हेड ऑफ एफ टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है कि हमें एफ फोर्स के हेड से एक्स एक्सिस की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करें लाइट पेंसिल से और डॉटेड पेंसिल से। ठीक है,
मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, देखिए परपेंडिकुलर मतलब है अब यहाँ पे 90 का एंगल बन गया। जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो उसने क्या कहा, एंड गेट द एक्स कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज एफ एक्स। इसका मतलब है कि जब भी आप वेक्टर एफ वेक्टर हो, ए वेक्टर हो, वी वेक्टर हो, वेलोसिटी का वेक्टर हो, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हो, किसी भी चीज का वेक्टर हो, अगर आप उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके हेड से आप एक्स एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर गिराएं। जैसे ही परपेंडिकुलर गिराएंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास जहां तक आपने इसको मेंशन किया है वो एक वेक्टर आ जाएगा, वो बेसिकली इसका कंपोनेंट होगा। और वो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, वो एक्स कंपोनेंट होगा। क्यों एक्स कंपोनेंट होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ठीक है, इसलिए मैं उसको क्या कह रहा हूं, मैं उसे एक्स कंपोनेंट कह रहा हूं। तो यहां तक मैंने जो सेकंड पॉइंट था उसको रिजॉल्व किया। देखें, टू रिजॉल्व अ वेक्टर एफ, अगर आप वेक्टर एफ को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, वी हैव टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड ऑफ द फोर्स, हेड ऑफ द वेक्टर फोर्स टू द एक्स एक्सिस। जैसे ही मैंने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराया, परपेंडिकुलर मतलब है कि ये यहाँ पर 90 है, यहाँ पर अगर मैं हल्का सा बनाऊं पेन से, ये 90 का एंगल बनेगा यहाँ पर। इसको आपने यूं नहीं गिराना, इसको आपने यूं ड्रॉप नहीं करना, यूं नहीं करना, आपने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जो एक्स एक्सिस पे लाइन बनेगी वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। एक्स कंपोनेंट कहें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहें, लेकिन वो कहलाएगा एफ एक्स, क्योंकि फोर्स का कंपोनेंट है। अगर यही होता ए वेक्टर, अगर यहाँ पर मैं कहता ये ए वेक्टर है तो ये ए एक्स हो जाता। अगर मैं कहता ये वी वेक्टर है, वेलोसिटी का वेक्टर वी है, तो ये वी एक्स हो जाता, यानी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। अभी मैंने वेक्टर लिया है फोर्स, लिहाजा फोर्स का एक्स कंपोनेंट ये रहा। अब हमने बात करनी है, चूंकि हमने इसको कंपोनेंट्स में तोड़ना है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है कि आपने इसका एक्स कंपोनेंट भी निकालना है और इसका वाई कंपोनेंट भी निकालना है। तो मेरा अगला पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब क्या करूंगा मैं, वी हैव टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड ऑफ फोर्स टू वाई एक्सिस। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इसके हेड से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ वाई एक्सिस की तरफ, पहले मैंने एक्स की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अब मैं वाई की तरफ ड्रॉप करूंगा, तो उसका पॉइंट आप खुद लिखेंगे अपने पास नोटबुक्स के अंदर, जो कि आप हमेशा से लिख रहे होते हैं अपनी नोटबुक में जब लेक्चर चल रहा होता है। आप जैसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट आएगा वो होगा फोर्स का वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने किस तरह एक वेक्टर एफ को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, ये उसका एक्स कंपोनेंट आ गया और ये उसका वाई कंपोनेंट आ गया, ये हमने रिजॉल्व कर दिया है। अब हम इसके फॉर्मूलाज पे आएंगे कि फॉर्मूले इसके कैसे हम ड्राइव करेंगे। आइए हम फॉर्मूले पे चलते हैं, और फॉर्मूले के लिए मुझे अपना ट्राइंगल कंप्लीट करना होगा। तो आइए ट्राइंगल कंप्लीट करें पहले। आई होप आपको रिजॉल्व करना समझ में आ गया है कि किसी भी वेक्टर को, चाहे यहाँ पे एफ वेक्टर मिले या कोई भी वेक्टर मिले, अगर आपने उसको रिजॉल्व करना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर, तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा एक्स की तरफ और परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा वाई की तरफ। जो एक्स की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जो भी वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट आएगा। जब वाई एक्स की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आपके पास जो भी आएगा वो उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं ट्राइंगल कंप्लीट करने जा रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और ट्राइंगल में मैं क्या करूँगा, यहाँ हम ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास था एफ एक्स, मैंने एफ एक्स को उठाया, ऐसे यहाँ प्लेस किया, और बल्कि पहले मुझे फोर्स करना चाहिए था, ये मैंने फोर्स किया, एफ फोर्स है, ठीक है। एफ एक्स फोर्स का एक्स कंपोनेंट, यहाँ पर आपके पास थीटा बन रहा है, ठीक है। और आपको पता है ये वाली बात कि जब यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया था तो एफ एक्स आया था, तो ये यहाँ पर सीधा होना चाहिए। मैं यहाँ डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने एफ एक्स बना दिया, आपने एफ बना दिया, आपने थीटा बना दिया, जो एफ वाई है स्टूडेंट उसको मैं फ्री वेक्टर बनाऊंगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, फ्री वेक्टर का मतलब होता है अ वेक्टर दैट कैन बी डिस्प्लेस्ड एनीवेयर इन द कार्टेशियन प्लेन और इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऐसा वेक्टर जिसे हम डिस्प्लेस करें और कहीं भी ले जाएं, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज ना करें। इसका मतलब है कि अगर एफ वाई को मैं उठा रहा हूँ, फ्री वेक्टर बना रहा हूँ, तो इसको मैं यूं नहीं कर सकता, इसको मैं डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, डायरेक्शन इसकी अपवर्ड रहेगी, लेकिन इसको मैं डिस्प्लेस करके यहाँ भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ भी रख सकता हूँ और मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। तो आप देखें, जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी लेंथ होगी, चूँकि यहीं से परपेंडिकुलर गया था, और जितनी यहाँ की लेंथ है उतनी ही एफ वाई की लेंथ होगी।
तो बेसिकली यहाँ पर मैं एफ वाई को फ्री वेक्टर बनाऊंगा और फ्री वेक्टर बनाकर मैं अपने ट्राइंगल के यहाँ पर, ताकि मेरा एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए, और ये मेरा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। यहाँ मैंने लगा दिया एफ वाई को। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ट्राइंगल कंप्लीट किया बाय द हेल्प ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई। ठीक है, एफ मैंने यहीं से लिया जो मैंने ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में मिला था, एफ और थीटा मुझे क्वेश्चन में मिला था, तो मैंने एफ और थीटा यहीं से लिया। जबकि एफ एक्स और एफ वाई मैंने खुद अभी यहाँ पर आपके सामने रिजॉल्व किया वेक्टर को, तो एफ एक्स मैंने यहाँ से लिया है, जबकि एफ वाई मैंने आपके वाई एक्सिस से फ्री वेक्टर बनाकर मैंने यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया। अब इस ट्राइंगल को एक नाम दे देते हैं, आइए ओ ए बी का नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले जिक्र करा था। जाहिर सी बात है, ये 90 हो, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये 90 का एंगल होगा, लिहाजा यहाँ पे 90 का एंगल है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो चुका है आपके पास। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हम अपने वेक्टर को रिजॉल्व कर चुके हैं। रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास दो कंपोनेंट्स आए हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स आए हैं? हमारे पास आया है, एक आया है एफ एक्स और एक आया है एफ वाई। ये दो हमारे पास जो कंपोनेंट आए हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल न्यू कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जबकि हमें सिर्फ पता क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ एफ पता है और उसका एंगल पता है, जबकि एफ एक्स और एफ वाई अभी हमने डिटरमाइन करने हैं। तो आइए अब हम चलते हैं एफ एक्स और एफ वाई का फॉर्मूला डिटरमाइन करने। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाऊंगा, जो कि मैंने आपको अभी समझाए हैं। आइए, सबसे पहले आप कहेंगे सिंस वी नो दैट साइन थीटा बराबर किसके होता था? साइन थीटा सम पीपल हैव। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने मुझे बताना है कि जो ट्राइंगल आपके सामने है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है और इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है। अब चूंकि आपको ये टॉपिक जरूर आएगा, क्योंकि हम आज की क्लास में शुरू के टॉपिक में आपको समझाई है ये बात कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स को पहचानना कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइपोटेन्यूज है, ये मैं टॉपिक आपको आज की क्लास में कवर करवा चुका हूँ। तो अब आपके लिए ईजी है कि आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर होता है थीटा के अपोजिट, और मैंने आपसे कहा था थीटा आपको लाजमी मिलेगा, और मैंने आपको दिया है सवाल में थीटा। तो थीटा के अपोजिट जो है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और हमारी फिगर के मुताबिक वो है एफ वाई। ठीक है स्टूडेंट, एफ वाई इज द परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज होता है 90 के अपोजिट। तो अगर आप यहाँ लिखना भी चाहें कि सर यहाँ पहले से मेंशन कर दें कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास है एफ, सिर्फ एफ लिख दें, परपेंडिकुलर हमारे पास है एफ वाई, देख सकते हैं आप, थीटा के अपोजिट, और जिसपे थीटा लाई करता है वो होता है बेस, जो कि डायग्राम में आपको फिगर में आपको नजर आ रहा है, जो कि है एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे से साइन का रिलेशन लिखना है। साइन बराबर है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर है एफ वाई, हाइपोटेन्यूज है एफ, यहाँ पे एफ आ गया। अब आप देखें एफ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, क्या हुआ, सिर्फ एफ यहाँ डिवाइड था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो ये बन जाएगा एफ वाई का फॉर्मूला, और एफ वाई का फॉर्मूला होता है एफ साइन थीटा। इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया, ये मैंने आज ड्राइव किया। ठीक है, मैंने आपसे कहा था हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक एफ वाई मालूम करना है, एफ एक्स मालूम करना है। एफ वाई मैं ऑलरेडी मालूम कर चुका हूँ, और अब मैं मालूम करूँगा एफ एक्स। एफ एक्स मालूम करने के लिए आप यूज़ करेंगे कॉस का रिलेशन। आप कहेंगे कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में बेस है मेरे पास एफ एक्स, जबकि हाइपोटेन्यूज है मेरे पास एफ। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, f जिस तरह यहाँ पे f डिवाइड होता था वहाँ जाके हमने मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह यहाँ f डिवाइड है, वहाँ जाके आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ कॉस थीटा बन जाएगा, और यहाँ पर आपका एफ एक्स का फॉर्मूला भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज हाउ वी हैव रिजॉल्व अवर वेक्टर f and we get its rectangular components which are fx and fy, और हमने उसके फॉर्मूले भी ड्राइव कर लिए हैं, दैट इज fy
एंड दैट इज एफ एक्स। जब भी एग्जाम में ये सवाल आएगा और जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप हमेशा रेजोल्यूशन की हेडिंग आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, आप कंसिडरेशन में तमाम पॉइंट लिखेंगे कि आपने कंसिडर किया है एफ वेक्टर और जो कि एंगल बना रहा है थीटा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देन हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर, आपने वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया, पहले आप एफ एक्स का बताएंगे, फिर आप एफ वाई का बताएंगे, एंड देन ये कंप्लीट डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, ये फिगर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये फिगर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों फिगर बनाते हुए आपने इन दोनों फॉर्मूलाज को डिटरमाइन करना है एंड यहाँ पर हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक खत्म होता है। अब हम जाएंगे अपने आखिरी टॉपिक पे, जो कि है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अगर आप कहेंगे सर इस टॉपिक में क्या करना है हमने या इसकी डेफिनेशन क्या है, तो बेटा बिल्कुल इसका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का बिल्कुल रिवर्स टॉपिक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करते थे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर, यहाँ पे हम उसके रेक्टेंगुलर एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करके वापस से वो वेक्टर लेके आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट अभी टॉपिक में हमने एक वेक्टर एफ दिया हुआ था, हमने उसको रिजॉल्व किया था उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, एफ एक्स में और एफ वाई में। एफ एक्स ये था हमारे पास और एफ वाई हमारे पास ये था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, जब आप एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हो। एडिशन का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ क्या मिला हुआ है, आपको एफ एक्स दिया गया है और आपको एफ वाई दिया गया है। ठीक है, और एफ एक्स और एफ वाई की मदद से आपने इसको ऐड करना है। देखें, एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? एफ एक्स एंड एफ वाई आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को ले लें आप वेक्टर ए की बात करेंगे तो आप ए एक्स और ए वाई की बात कर रहे होंगे, अगर आप वेक्टर वी की बात करेंगे तो वी एक्स और वी वाई मिलेंगे आपको। तो बेसिकली आपको इस वक्त मिला क्या है, आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिले हैं, उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को आपने ऐड करना है और ऐड करने के नतीजे में आपके पास आखिर में वही वेक्टर आएगा जिसके आपने रेजोल्यूशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाले हुए होंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं, दो कंपोनेंट्स आपको मिले हुए हैं। वो कौन से दो कंपोनेंट्स हैं? एक आपको मिला है ये रहा एफ एक्स, देखें ये एफ एक्स मिला है, एफ एक्स की डायरेक्शन हमेशा एक्स एक्स की तरफ होगी, और एफ वाई आपको यूं मिला है, ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ एक्स और एफ वाई आपको मिला है। क्यों मैं एफ एक्स और एफ वाई दे रहा हूं आपको? क्योंकि आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिले हुए हैं। पढ़े जरा, इफ वी हैव टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं किसके? ऑफ अ वेक्टर एफ। अगर एफ के हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं जो कि हैं दैट आर एफ एक्स एंड एफ वाई, वो ये रहे, ये हमें गिवन है। वी हैव ऑलरेडी टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई, सिंस दे बोथ आर परपेंडिकुलर। जाहिर सी बात है एक्स और वाई आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी देखें तो दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वो कह रहा है कि सिंस दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर वी कैन ऐड दीज टू वेक्टर। हमें क्या करना होगा? हमें इन दो वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। किन दो वेक्टर्स को? जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, उनको ऐड करना पड़ेगा बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। ये हमारी प्रीवियस क्लासेस में आपको मैंने सिखाया था कि हाउ टू इम्प्लीमेंट हेड टू टेल रूल फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीपल वेक्टर्स। तो आज हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर्स हैं, आइए उनको ऐड करते हैं। और यहाँ पर मैं इनको ऐड करूँगा। सबसे पहले ऐड करने के लिए आप एक्सिस बना लें अपने पास। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस बना लें अपने पास ताकि आप ऐड कर सकें। ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक्स वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। अब हमने करना है ऐड। ऐड करने के लिए आपको सबसे पहला रूल मैंने बताया था कि जब भी आप दो वेक्टर्स को, तीन वेक्टर्स को या मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो सबसे पहले आप हेड टू टेल रूल ये कहता है कि प्लेस द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन ओरिजिन। आप सबसे पहले वेक्टर की टेल को, टेल ये है, टेल को आप ओरिजिन पे रखेंगे। तो जब मैं इस वेक्टर को फ्री वेक्टर बनाऊंगा और मैं इसको ओरिजिन प्लेस करूंगा तो इस तरह की सूरत हाल कुछ आपके सामने आएगी। ठीक है, ये मैंने एफ एक्स को प्लेस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, देन हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि देन प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब आपने क्या करना है, सेकंड वेक्टर, दो ही वेक्टर है मेरे पास, पहले वेक्टर की टेल को मैंने ओरिजिन पे रखा, सेकंड वेक्टर की टेल को मैं फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखूंगा। तो जैसे ही मैं एफ वाई को फ्री वेक्टर बनाऊंगा और मैं यहाँ ला के डिस्प्लेस करूंगा तो सूरत हाल कुछ यूं बन जाएगी, यानी एफ वाई जो है मेरे पास, मैं यूं उसको प्लेस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ हेड टू टेल रूल के तहत एडिशन की है
दो वेक्टर्स थे मेरे पास, तीसरा कोई वेक्टर नहीं है, तो लिहाजा दो वेक्टर प्लेस करने के बाद हम निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। हाउ टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर? वी हैव टू ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। लास्ट वेक्टर मेरा Fy है, तो आइए ऐड करते हैं इसको। अपने फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से आपने मिलाना है, तो आपके पास जो वेक्टर आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और मैं इस वक्त रिजल्टेंट को कह रहा हूं F। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि लास्ट टॉपिक में मेरे पास F था और थीटा था, और हमने क्या निकाला था? Fy और Fx निकाला था। इस टॉपिक में जो कि एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, इसमें हमारे पास Fx और Fy की मदद से हम F भी निकालेंगे और थीटा भी निकालेंगे। अब थीटा हमें नहीं पता, चूंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था थीटा, ना हमें F गिवन था, हमें सिर्फ गिवन था Fx and Fy। With the help of Fx and Fy, we added both the vectors by using head to tail rule। हमने head to tail रूल यूज करते हुए हमने दोनों वेक्टर्स को ऐड किया, जिसके नतीजे में हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर F भी आ गया है और उसकी डायरेक्शन थीटा भी आ गई है। अब मैं दोनों चीजें डिटरमाइन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, इट मींस F, एंड देन वी हैव टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विच इज थीटा। तो आइए अब हम हेडिंग डालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इफ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ F कर दें, रिजल्टेंट कर दें, बात एक ही है। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इट मींस F मालूम करने जा रहे हैं, तो हमें इस ट्राइंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा, देखें आप। ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, इसका नाम दे दें। इसमें ये था F, दिस इज Fy एंड दिस इज Fx। अब वापस आप कहेंगे सर 90 का एंगल यहाँ बन रहा था, चूंकि Fx और Fy आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लिहाजा Fx और Fy के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा और यहाँ पर थीटा बनेगा। अब हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है मैग्नीट्यूड ऑफ F। F का मैग्नीट्यूड हम मालूम करने जा रहे हैं, जबकि हमें थीटा अभी नहीं मालूम, क्योंकि मैंने आपसे कहा हमें सिर्फ क्या मालूम है? Fx मालूम है और Fy मालूम है, बिकॉज वी हैव टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे, उनकी मदद से आपने मैग्नीट्यूड ऑफ F निकालना है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आपने कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और उसको नाम देते हैं हम OAB का। तो आप यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, एंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहेंगे सर OB का स्क्वायर बराबर है OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, OB इज द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि आपको बताया गया हाइपोटेन्यूज वो साइड होती है जो कि 90 के अपोजिट होती है, तो 90 के अपोजिट जो मेरे पास है वो OB है। OB का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड कौन सी है? OA एंड AB। तो बेसिकली अब यहाँ पर मैं इनकी वैल्यूज पुट करूंगा। OB का जो अमाउंट है वो F का मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा F का स्क्वायर, देन OA इज Fx square and AB is Fy and it is Fy square। तो यहाँ पे मैंने मालूम करना था F का मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मालूम करना है, तो आप रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो आपके पास जो F का फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आपके पास आएगा F इज इक्वल टू अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला है, which is the formula for the resultant vector। ठीक है, जब आपने दोनों कंपोनेंट्स को ऐड किया है, उन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करने पे जो रिजल्टेंट आया, चाहे वो F हो, चाहे उसको आप R से जो है रिप्रेजेंट करें, किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट करें, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास इसी पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, और वो फाइनली ये आएगा F होगा इज इक्वल टू अंडर रूट Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स हम जाएंगे
डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, या आप कहें डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एफ। अब मैं डायरेक्शन कैलकुलेट करने लगा हूँ आपके सामने, ठीक है। आप डायरेक्शन ऑफ एफ लिखें या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट लिखें, बात एक ही है। चूँकि देखें हमने दोनों कंपोनेंट्स को ऐड किया है, एफ एक्स और एफ वाई को हमने ऐड किया था, जिसके नतीजे में हमारे पास रिजल्टेंट एफ आया था, उसका हम मैग्नीट्यूड ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम काम करें डायरेक्शन के ऊपर, विच इज़ थीटा। आइए डायरेक्शन के लिए फिर से मैं ये ट्राइंगल को वापस यहाँ बनाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो आइए देखते हैं, ये ट्राइंगल मैंने बनाया। ट्राइंगल में ये हमारे पास है एफ एक्स, ये है एफ वाई, और यहाँ पे है हमारे पास एफ, देन थीटा इज हेयर एंड 90 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पर बन रहा है। अगर मैं इस ट्राइंगल को नाम दूँ ओ ए एंड बी, जैसे कि मैंने याद दिया था वहाँ पे, फिर मैंने ट्राइंगल को बनाया ताकि हम डायरेक्शन निकालें, और डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू, याद करें आपको मैंने बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस टिल पेंटेड ब्लैक। इट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या चीज़ परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर इज अ साइड विच इज अपोजिट टू थीटा। थीटा के अपोजिट हमारे पास एफ वाई है, एंड बेस इज व्हाट, जिस पे एंगल लाई करता है वो हमारे पास बेस होती है, और बेस मेरे पास है इस वक्त एफ एक्स। तो ये मेरे पास हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है मैं यहाँ पर देखें, चूंकि हमें थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए हम 10 यहाँ पर 10 है, वहाँ जब जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जब भी आपके नेक्स्ट साइड पे जाता है तो वो इन्वर्स फंक्शन बन जाता है, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, फाइनल फॉर्मूला मेरे पास आएगा 10 इन्वर्स इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। स्टूडेंट दिस इज द लास्ट फॉर्मूला, और जिसको हमने ड्राइव किया है, एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। जब भी आपको कभी डायरेक्शन निकालनी हो, आपके पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो और आपको डायरेक्शन निकालनी हो रिजल्टेंट की, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हमने कंप्लीट करना था अपने टॉपिक को। तीनों टॉपिक हमने पढ़ लिया आज के, और जिसमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दोनों टॉपिक हमने खत्म कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, बल्कि इसी चैप्टर के हम न्यूमेरिकल करेंगे और फिर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 पे जाएंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।